जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछली कक्षा जैसा कि जानते हैं कि पिछली क्लास पढ़ी थी नागरिकता क्या होती है, किसी देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज हम उस देश में रहने वाले नागरिकों को के जो अधिकार हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आज का विषय है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार होता क्या? मौलिक अधिकार दो शब्दों से, जैसा कि लग रहा है, बना हुआ है, मौलिक और अधिकार। मौलिक माने मूल, मूल माने जो जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, जो स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए जो जरूरी अधिकार होने चाहिए, जरूरी हैं, उसे कहेंगे मूल। अधिकार अधिकार एक तरीके से किसी व्यक्ति की वह मांग है जो समाज स्वीकार करे। समाज स्वीकार करे मतलब समाज समझ रहा है कि हाँ, ये इस व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए और सरकार उसको लागू करे। तो ये हुआ मूल अधिकार। अधिकार हो गया ऐसा किसी व्यक्ति की वह मांग जिसे समाज स्वीकार कर रहा हो, राज्य लागू कर रहा हो, ये अधिकार हो गया। मूल माने जो आवश्यक हो। तो अब दोनों को मिला करके हम पढ़ते हैं, तो आवश्यक अधिकार जिन्हें समाज ने स्वीकार किया हो और राज्य ने लागू किया हो, उन्हें हम मूल अधिकार कहेंगे। उन्हें क्या कहा जाए? मूल अधिकार। आवश्यक अधिकार जिन्हें समाज ने स्वीकार कर लिया हो और राज्य ने लागू कर दिया, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। तो भारत के संविधान में भी जो मूल अधिकार हैं, इनको व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए शामिल किया गया है। जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, और वो क्यों किए गए? कि किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लागू करने का जो उद्देश्य है, वो भी यही है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा किसी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना और राज्य के द्वारा कोई उसके व्यक्ति के अधिकारों के प्रति अगर कोई आक्रमण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। मतलब अगर किसी राज्य की सरकार भी अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसके विरुद्ध भी ये मौलिक अधिकार उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो भारत में एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता अर्थात व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, और व्यक्ति की गरिमा को यदि किसी तरीके से राज्य सरकार के द्वारा भी किसी तरीके से चोट पहुंच रही है, तो उसकी भी रक्षा करने के लिए संविधान में एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसे मूल अधिकार कहे गए हैं। तो ये जो मूल अधिकार है, ये आए कहाँ से? जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अमेरिकी संविधान से इसको लिया था। अमेरिकी संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है और भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो अब ये मूल अधिकारों से हमें बात समझ में आ गई कि मूल अधिकार हैं क्या, उद्देश्य भी समझ में आ गया। अब आगे आता है कि ये मूल अधिकार हैं कौन कौन से। भारत में इस तरीके से 5 मूल अधिकार हैं। 5 प्रकार के मूल अधिकारों को शामिल किया गया भारत में। कौन कौन से हैं अभी, और ये कहाँ कैसे शामिल किए गए? संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत में वर्तमान में 5 मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, सभी किसी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्र की संपत्ति और समाज की संपत्ति पर
प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे व्यक्ति का अधिकार है, दूसरे समाज, दूसरे संस्था का अधिकार। तो सरकारी संपत्ति या राष्ट्र की संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। समानता के अधिकारों का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक उल्लेख किया गया है। इसके बाद दूसरा मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उन्हें उनकी स्वतंत्रता लेकिन तब तक है जब तक उनकी स्वतंत्रता से कोई दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हुई। स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जहां से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होने लगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 और से अनुच्छेद 22 तक शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार कि किसी व्यक्ति का किसी भी तरीके से मानसिक शारीरिक शोषण ना हो सके। तो इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत ये व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना हो सके। 3 मूल अधिकार बता दिए। अब चौथा क्या है? चौथा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का जो को है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में शामिल किया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद अगला आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के संविधान के तहत सभी को जो संविधान बनाया गया सभी को संविधान को फॉलो करना और कोई भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरीके से 5 मूल अधिकार हो गए। इनके साथ ही एक और पहले हुआ करता था 6वां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक था, इसको संविधान संशोधन के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर दिया गया। इसको स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल कर दिया गया। किसे? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसके अलावा आपको अभी 2 बातें और बताई जाएंगी। वो क्या हैं? ये मुख्य बातें, इनको ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार, संविधान में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। संविधान के पहले शुरुआत में भारत में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। देखिए 6वां मूल अधिकार आपको बताया गया अभी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको तो मर्ज कर दिया गया स्वतंत्रता के अधिकार में। और संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया मूल अधिकारों से। इसके बाद एक और बात आती है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। इसके तहत अनुच्छेद 21A के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है, तो प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को संविधान में शामिल कर दिया गया, जिसका उद्देश्य था 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। तो संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा का अधिकार शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में केवल 5 मूल अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जय हिंद।